नमस्कार दोस्तों, ये दूसरी टेस्ट क्विज है अपनी फर्स्ट ग्रेड के लिए। मैंने आपको बोल रखा है पहले एक अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वो पहले वीडियो देख लें। और इसके अंदर भी आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 प्रश्न पूछने के बाद में फिर से आपको एक बार और 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, यही जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूछूंगा, ताकि वो आपको याद हो जाए, बस और कुछ नहीं। इसका मकसद यही रहता है और कुछ नहीं। इस वीडियो के अंदर आपको ये 10 प्रश्न पूरे के पूरे याद करवा दिए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आंसर होगा 2, नंबर 2। इसका आंसर होगा नंबर 2। यह है जो सही नहीं है। इनके द्वारा रचित जो रचना है वो आर्यभट्ट की लघु जातक नहीं है। बस ये इसका आंसर होगा। और ये बाकी तीनों के तीनों सही है, ये ध्यान रखना। ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो अब आपको यहाँ पर ये तीनों याद कर लेने हैं, ठीक है। ये तीनों आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि मैं आपको इनके बारे में भी पूछ सकता हूँ अंत में, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अजंता चित्रकला के संबंध में सही नहीं है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो अजंता चित्रकला के संबंध में सही नहीं है? तो दोस्तों ये मैं बता देता हूं। ये देखिए, दृश्यों को अलग अलग विन्यास में नहीं विभाजित किया गया है। यह चित्र अधिकतर जातक कथाओं को दर्शाते हैं। इन चित्रों में कहीं कहीं गैर भारतीय मूल के मानव चरित्र जो दर्शाए गए हैं। यानी कि ये तीनों जो मैंने बोले हैं, ये तीनों के तीनों राइट है। इसका आंसर होगा नंबर 1। ये चित्र गुहा भित्तियों पर बिना कोई पूर्व उपचार दिए बनाए गए थे। तो ये बात है जो यहाँ पर गलत कही गई है इस अजंता चित्रकला के संबंध में। एक बात यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये जो लघु जातक है रचना, ये है वराहमिहिर की। ये ध्यान रखना, ये वराहमिहिर की रचना है। और बाकी आप ये चारों के चारों याद कर लियो। अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद में ये पूछूंगा, इसीलिए मैंने ये पीछे लिया कि आप एक बार इनको फिर से देख लो, ताकि मैं आपको लास्ट में मैं ऐसे करके पूछूंगा, ऐसे, है ना, ताकि आपको कुछ भी दिखेगा नहीं। और मैं पूछूंगा कि भाई पंच सिद्धांत है जो किसकी है ना, किसका ग्रंथ है, तो ये मैं आपको पूछूंगा, ये ध्यान रखना। तो अभी इस प्रकार से याद कर लोगे तो बाद में पछताओगे नहीं। निम्नलिखित में से किस एक राजवंश के काल से संबंधित जो अभिलेख में सर्वप्रथम 1,00,000 श्लोकों वाली संपूर्ण महाभारत का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर होगा, एक राजवंश पूछा है तो गुप्त। इसका आंसर होगा गुप्त। अच्छी तरीके से देख लेना प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाटक एक निर्धन ब्राह्मण चारुदत्त का सदाचारी गणिका वसंत सेना के प्रति जो प्रेम का वर्णन करता है? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पूछा है। तो इसका आंसर होगा मृच्छकटिकम। ये ध्यान रखना, ये नाटक है जो एक निर्धन ब्राह्मण चारुदत्त का सदाचारी गणिका वसंत सेना के प्रति प्रेम का वर्णन करता है। परंपरा के अनुसार प्रसिद्ध कोशकार अमर सिंह निम्नलिखित में से किसका समकालीन था? प्रश्न नंबर 10 मैंने आपको पूछा है। परंपरा के अनुसार प्रसिद्ध कोशकार अमर सिंह है जो किसके समकालीन था? आंसर होगा इसका कालिदास। दोस्तों वीडियो को आप लाइक कीजिए। लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता, हम मोटिवेट होते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने वीडियो लेके आएंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करने से हमारे चैनल को फायदा, सामने वाले को जाएगा उसको भी फायदा, ये आप अच्छी तरीके से समझते हो। निम्नलिखित में से कौन से 2 नाटक कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम से रचे थे? इससे पहले रचे थे, ये ध्यान रखना। अभिज्ञान शाकुंतलम से पहले रचे थे कौन से 2 नाटक कालिदास ने? देखिए प्रश्न दोस्तों, आप यहां तक याद करते हो कालिदास के नाटक देख लिए, बस बात खत्म। अब ये नहीं देखते हो कौन से 2 पहले कौन से 2 बाद में, तो ये भी आपको अच्छी तरीके से देख लेना चाहिए। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम से पहले रचे थे कौन से 2 नाटक? तो इसका आंसर होगा, देखिए, एक तो विक्रमोर्वशीयम, एक मालविकाग्नि मित्रम। ये दोनों है जो इस अभिज्ञान शाकुंतलम से पहले रचे थे। यानी कि इसका आंसर होगा 1। निम्न में से किस स्थल पर शिल्प में विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया? सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट, आप खुद देख सकते हो।
यहाँ पे पूछा है निम्न में से किस एक स्थल पर शिल्प में जो है विष्णु का वराह अवतार दर्शाया है। तो इसका आंसर होगा नंबर 1 उदयगिरी गुफा विदिशा। अजंता की गुफा संख्या 16 में उत्खनित कराने का श्रेय किसे जाता है। इस गुफा संख्या 16 को तो यहां पर आंसर होगा वराहदेव। निम्नलिखित अभिलेखों का सही कालक्रम क्या है। शानदार प्रश्न आपके लिए। कालक्रम के हिसाब से पहले बाद में ये बताना आपको। आंसर होगा इसका नंबर 4। नंबर 4 यानी कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, मेहरौली स्तंभ अभिलेख, अहलो अभिलेख और अफसद अभिलेख, ये इस प्रकार से इसका कालक्रम रहा था। लास्ट प्रश्न मैं आपको पूछ रहा हूं, इससे पहले एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। कौन सा गुप्तकालीन अभिलेख आर्य उदिताचार्य का भागवत कुशिक के वंशज के रूप में उल्लेख करता है। आंसर होगा इसका चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा स्तंभ अभिलेख। आंसर होगा 2। तो दोस्तों यहाँ पे अपनी ये कहानी खत्म होती है, लेकिन कहानी अब शुरू होगी। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा और आपको बताना है आंसर। ओके, तो यहाँ पे आपको मैं पूछता हूँ लघु जातक ग्रंथ किसका है, किसके द्वारा रचित है, इसके लेखक कौन है। लघु जातक, इस रचना के लेखक कौन है। आपको मैं अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हस्त्या आयुर्वेद, ये जो रचना है इसके रचनाकार कौन है। अगला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं देवी चंद्रगुप्तम के रचनाकार कौन है। अगला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं पंच सिद्धांत के रचनाकार कौन है। ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको पूछे हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाकर ही पूछूंगा ताकि आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अजंता चित्रकला के संबंध में सही नहीं है। तो ये बात मैंने अच्छी तरीके से आपको बताई थी, आपको इसका आंसर आना ही चाहिए। सोचिए और आंसर दीजिए। अगर नहीं आ रहा इसका मतलब आप पढ़ाई सही नहीं कर रहे हो। पढ़ाई सही नहीं कर रहे हो इसका मतलब क्या है कि आपका ध्यान भटक रहा है। ध्यान भटक रहा है इसका मतलब सिलेक्शन में आपका कहीं पर भी नंबर नहीं आएगा। सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर आपको मैंने कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ कि आपके आस पर जो लोग बैठे हैं वो आस पर बैठे रह जाएंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक राजवंश के काल से संबंधित अभिलेख में सर्वप्रथम 1 लाख श्लोकों वाली संपूर्ण महाभारत का उल्लेख मिलता है। ये भी मैंने अच्छी तरीके से आपको बता दिया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाटक एक निर्धन ब्राह्मण चारुदत्त का सदाचारी गणिका वसंत सेना के प्रति प्रेम का वर्णन करता है। ये भी मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से 2 नाटक कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम से पहले रचे थे। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक स्थल पर शिल्प में विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूं, अजंता की गुफा 16 उत्खनित कराने का श्रेय किसे दिया जाता है। इसका भी मैंने आपको आंसर अच्छी तरीके से बताया था। इसका आंसर शायद मैंने बता दिया था आपको, वराहदेव इसका आंसर होगा, ये ध्यान रखना। निम्न अभिलेखों का सही कालक्रम क्या है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था, इस क्वेश्चन को आप गलत मत करना। लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा गुप्तकालीन अभिलेख आर्य उदिताचार्य का भागवत कुशिक वंशज के रूप में उल्लेख करता है। आंसर आपको देना है, तो इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूं, चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा स्तंभ लेख, इसका आंसर ये था। और बाकी सारे के सारे आंसर मैंने आपको बताए थे, इसका आंसर ये था। और यहाँ पर पूछा जाए, ये पूछा था विष्णु का वराह अवतार, तो यहाँ पे मैंने ये बताया था। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना। शेयर करो, लाइक करो, लाइक करो, शेयर करो। और कुछ नहीं दोस्तों, आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूँगा। आपका मैं है जो रीजनिंग
मैथ, इनके भी क्वेश्चन अब मैं लेके आ रहा हूँ, तो जल्द तैयार रहें आप मेरे सामने, अच्छी तैयारी रखें। आपका तैयारी का जो है यहाँ पर पूरा का पूरा क्या आप कैसी आपकी तैयारी चल रही है वो सारा का सारा यहाँ पर निचोड़ निकल जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।